हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप गंगा नदी में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, सी NH44, ऑप्शन डी NH48। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए NH1 या नेशनल हाईवे 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे तेजी से घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शनि। तो प्रश्न संख्या 30 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, चूँकि इंडियन आर्मी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुध ग्रह अपनी कक्षा में सबसे तेज़ी से घूमता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघीय भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। तो राज्य और संघीय भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में राज्य और संघीय भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, हिस्ट्री से उठाया है प्रश्न को। चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? ऑप्शन ए राजा प्रथम, बी कृष्णदेवराय, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राजा प्रथम। चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा प्रथम थे। प्रश्न संख्या 6, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। प्रश्न संख्या 7, किस योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? ए पंचवर्षीय योजना, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग, डी 12वीं पंचवर्षीय योजना को। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 9,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो ऑप्शन ए NH7, बी NH44, सी NH8, डी NH27। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल हाईवे 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी प्रतिभा पाटिल। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि श्रीमती सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर जनरल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 11, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राउरकेला, बी जमशेदपुर, सी दुर्गापुर, डी भिलाई। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जमशेदपुर झारखंड। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, बी 1946, सी 1947, डी 1950। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चूँकि यह प्रश्न इंडियन आर्मी में कई बार दोहराया गया है और आप इस प्रश्न को देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु नदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था? ऑप्शन ए 1965 भारत पाक युद्ध, बी कारगिल युद्ध 1999, सी 1971 भारत पाक युद्ध, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कारगिल युद्ध 1999। प्रश्न संख्या 15 और हमारे 15 सामान्य ज्ञान का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी एड्रीनल। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 17, किस गैस को गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम।
तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैस या ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, कौन सा विटामिन रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाने में सहायक होता है? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए, यानी नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने में विटामिन ए सहायक होता है। प्रश्न संख्या 19, द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का गति नियम, डी ओम का नियम। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी गुर्दे। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी गुर्दे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चांदी। चांदी एक ऐसा तत्व है जिसमें विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 21, सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं। सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 200, बी 206, सी 210, डी 215। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ऑप्शन ए बी, बी, ऑप्शन सी ए बी, डी ओ। तो सार्वभौमिक दाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी सर आइजैक न्यूटन, डी थॉमसन। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 25, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए और डी, ऑप्शन बी विटामिन बी और सी, सी विटामिन ई और के, ऑप्शन डी विटामिन डी और के। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। और इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के।
यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी लिथियम, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्का होता है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी जस्ता, सी क्रोमियम, डी तांबा। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाता है। प्रश्न संख्या 29, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, बी बल का नियम, सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो प्रश्न संख्या 29 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। और आप इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको इन प्रश्नों में से कितने सवालों का जवाब सही सही पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 30, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी हृदय रोग। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।